कथेमध्ये करता नहीं आलो, लेकिन कमरे में भी जाएंगे ना हमको पता चलेगा कि हमारे कृष्ण को पसंद नहीं है ना, मैं छोड़ दूंगा। मुझे पसंद है, मला आवडतो कांदा, मुझे पसंद है, कृष्ण को पसंद नहीं इसलिए मैंने छोड़ा है। ये है अनन्यता, ये है शरणागति, ये है प्रेम। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ लव। सो लव योर फैमिली। पहले परिवार से ही प्रारंभ करो, है ना, बोलते चैरिटी कम्स फ्रॉम होम। लोगों को तो खूब लोग दान देते, भाई वहां पर दान दिया, वहां पर दान दिया, फोटो फोटो छापो जरा हमारा पेपर में। अब घर में देना हो तो 200 क्यों, चलो 100 ले लो बस। तो घर में मदद नहीं करनी है, घर वालों को नहीं, बाहर करना है सब लोग दिखावा। वो भगवान सब जानता है। भगवान सोचता है ये अपनी बेटी के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ अगर ऐसा करता है, ये मुझसे क्या प्रेम करेगा, है ना। तो यही यहाँ पर समझाया, बेटा राजन, भगवान पक्षपात नहीं करते। देखिए हमारे संसार में हम एक बात हमको ध्यान रखनी है, हम सब समान हैं, लेकिन सबके साथ समान आचरण नहीं हो सकता, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समझ गए। जैसे दो व्यक्तियों को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर दोनों को समान दवाई नहीं लिखेगा, सुबह शाम ही दोपहर को ये इसको इंजेक्शन चढ़ा दे, सेम कॉपी नहीं होगा। फर्स्ट वो आपको, इफ यू आर रिलेटेड टू मेडिकल, आपको समझ में आएगा, वो प्री हिस्ट्री पूछेगा, आपको कब से चेस्ट में पेन आ रहा है, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आप क्या खाते हैं, आपका जीवन कैसा है, आपकी आयु क्या है, ये सब देख करके फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है। फिर हम नहीं बोल सकते डॉक्टर आपने उसको लाल पीली काली गोली दी थी, हमको क्यों लाल पीली दी। वो बोलेगा तुमको इसकी आवश्यकता नहीं है, तुम यंग हो, यू नो योर बॉडी हैज दैट रेजिस्टेंस, उसको नहीं है, उसको देनी पड़ेगी। सो ये जो विश्वास हम डॉक्टर में रखते हैं, उनको नहीं पूछते हम, तो वो विश्वास हमें साधुओं में, संतों में रखना है। जब गुरु ने कहा बेटा तुम 2 नाम की माला करो, एक से कहा नहीं तुम बस राम राम करो तो वो विश्वास गुरु में होना चाहिए। हम गुरु भी ऐसा चाहते हैं कि बस जो हमारे विचारों पर नाचे, हम जो बोले वो करे, गुरु बोलेगा वो हम नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि अगर हमें गुरु तत्व समझ आया तो हमको गुरु की आवश्यकता क्या है। वी अवरसेल्व्स कैन बिकम आवर ओन गुरु। जब तक वो विश्वास नहीं, वो गुरु, वो भगवान, वो भक्ति, वो जीवन में नहीं आए। इसलिए संसार में एक देखिए, हम सबके साथ समभाव रख सकते हैं, सबका कल्याण, लेकिन सम आचरण नहीं रख सकते। हमने कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो देखा था, वो लोग भी बहुत पूछते हैं कि दीदी जो काम वाले हैं क्या वो मनुष्य नहीं होते, अरे उनको हमारे ग्लास में पीने को दो, उनको हमारे थाली में खाने को बोलो। क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए। ठीक सोचिए, आप क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी तो इंसान है ना, क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे पता नहीं आपके मन में उत्तर मिला कि नहीं, मैं आपको जानबूझ के 2 मिनट देती हूँ, क्योंकि हम जो सुनते हैं वो आचरण में आना चाहिए। वी शुड नो व्हाई वी आर डूइंग सर्टेन थिंग्स। जो हमारे घर में काम करते हैं, अब देखिए वो साधारणतः उनकी दिनचर्या क्या होती है, वो सुबह में उठेंगे, कोई ब्रश भी करता है, कोई नहीं भी करता है। जैसे हमारे घर में हम पिताजी को वो दबाने आता है, तो मैंने उसको कहा भैया आप चाय लेंगे, उसने कहा दीदी आई डिडंट ब्रश। हम क्या ब्रश किए बिना बाहर आते हैं, हम ब्रश करके नहा के ही बाहर आते हैं। हमारी एक आदत, एक कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, वो स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, 2 बार नहाएंगे, 3 बार नहाएंगे, साफ सुथरे रहेंगे, अपना भी ग्लास धो के पियेंगे। घर में भी उत्तम ये होता है कि अपना अपना ग्लास अलग हो। क्यों? वी आर नॉट डिफरेंट। आपके शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। जैसे हम बुखार भी आता है तो हम बोलते बेटा बुखार है, मेरा ग्लास नहीं लेना, आप अलग ले लो। कंघी भी अलग होनी चाहिए, टॉवेल भी अलग होना चाहिए। क्यों? अरे हमारी माँ गंदी है, वो हम नहीं यूज करते। नो, हमारी माँ अलग है, हमारी बहन अलग है। हम बचपन में सारी बहनें साड़ियाँ सब वो हम शेयर करती थी, बट जब मैंने अपना जीवन बदला, सबका विवाह हुआ, तो हमारे गुरुजी ने कहा अब किसी का एक्सचेंज नहीं करना, तुम अपना पहनो, उनका नहीं पहनना। अब हम उनका कोई वस्त्र नहीं लेते, हम अपना देते भी नहीं। तो किसी को लगता है अरे फिर देखो प्रेम ही नहीं है, काहीच देत नाही आपल्याला। ऐसा नहीं है।
अब हमारा जीवन बदल गया, हम ब्रह्मचारी, आप गृहस्थ है, आपके वाइब्रेशंस, आपका ऑरा, आपकी थिंकिंग, योर लाइफस्टाइल इज कंप्लीटली डिफरेंट, हमारा अलग है, हमारे जो विचार है, हमारा वो दिनचर्या अलग है। सो आई विल हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू, तो मेरा भोजन पान अलग होगा, मेरा जीना अलग होगा, मेरा करना अलग, आपका अलग है। तो हमारे घर में साधारण तो जो काम करते हैं वो स्नान नहीं करेंगे, उनके घर में कोई मर भी गया, क्या वो 11-14 दिन वो नहीं रखते ना, वो छीते हैं सब जगह पे। तो फिर वो लोग अगर हमारे थाली में खाएंगे, हमारे ग्लास में पिएंगे, तो सेम वाइब्रेशंस, उनका ऑरा हमारे खान पान को इफेक्ट करेगा। इट्स नॉट दैट उनका बुरा हो, वो गंदे है, वो नीच है, ऐसा नहीं है। अगर घर में ही देखिए, हमारी बहन अगर नहाती नहीं, हमने नहा लिया, हम उनको छूते नहीं है। हमने स्नान किया, हमारी बहन ने नहीं किया, हम उनको कहते नहीं, दूर उनके। दिस इज अवर प्रैक्टिस है, हमारी एक प्रैक्टिस है, जिनके घर में होता है उनको पता है। तो ये कारण से हम उन लोगों को दूर रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो नीच लोग हैं, उनको नहीं देना चाहिए। We cannot behave in same way with everyone. संतों का आसन अलग होना चाहिए। हम कथा में भी कहीं जाते हैं बाहर, तो हम बेड पे भी सोते तो अपना बेडशीट डाल के सोएंगे। क्यों? वो किसी का गृहस्थ का जो बेड है वहां पर हम नहीं सो सकते। तो हमारा जो, हमको जैसा जीवन जीना है उसी प्रकार के हमारे वस्त्र, खान पान, थाली सब होना चाहिए। एंड दिस इज वेरी साइंटिफिक। अब देखिए, दूसरी बात बोलते हैं, हम बोलते हैं ना हमारे, हम सब एक है, एक है, अरे खून देख लो सबका लाल है। वो नाना पाटेकर का मूवी हमने देखा था, वो ना अच्छा लगता है वो रोष देखना, पर हमको भी लगता है कितना अन्याय कर दिया हमने इन लोगों के साथ। हमको लगता है सब समान है, सब समान, सब समान नहीं है, नहीं है हम सब समान। हम घर में भी सब समान नहीं है, नहीं हो सकते हम सब समान। खून सेम है क्या? अब O पॉजिटिव एक ब्लड है, इट कैन, दैट पर्सन कैन डोनेट टू एवरीवन, यूनिवर्सल डोनर। O प्लस ब्लड जो है वो सबको चल जाता है। A प्लस चलता है क्या? B प्लस चलता है क्या? नहीं चलता है। आपको है ना, ये हमारे भाई को है ना खून देना, प्लीज अपना ब्लड डोनेट कीजिए, ये बोलते हैं ना हम लोग। सबका खून समान है? नहीं है। चलो, कुछ डिसीजेस होती है, कुछ रोग होते हैं जिसमें हमें जो हमारे वो कणा म्हणतो ना आपण, पाठीचा कणा, त्यातलं एक मटेरियल असतं, एक वो ट्रांसफर करना पड़ता है एक रोग में, वो सबका मैच नहीं करता। चलो, हमको हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, हमको किडनी ट्रांसप्लांट करना है, हम सबकी किडनी नहीं ले सकते, अपने भाई की भी नहीं ले सकते। द टिश्यूज शुड मैच। जिनको समझ में आता है वो समझे, ना तो उसके बारे में जरा रिसर्च कीजिए, नहीं तो बाहर के लोग आएंगे, हमको भ्रमित करेंगे, हमको भी लगा रहे सब समान है, सब समान है, हिंदू तो मूर्ख है। हिंदू मूर्ख नहीं है। द मोस्ट प्रैक्टिकल रिलीजन इज सनातन। वो समझो आप, हम सब समान नहीं है। हमारे बाल अलग है, हमारे नाखून अलग है, हमारी त्वचा अलग है। नाखून से पता चलता है हम हमारे माता पिता कौन है। हम अगर बाल ले हमारे माता पिता के, इफ दे मैच, तभी वो हमारे माता पिता है। डीएनए मैच करना चाहिए। डीएनए दिखता है क्या? आपको पता है डीएनए क्या है? चलो, पता भी नहीं चले, हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो शब्द हम आपको बोलना चाहते हैं। एटलीस्ट कभी ना कभी जीवन में आपको ये शब्द याद आने चाहिए कि हम सब समान नहीं है। क्यों? हमारे टिश्यूज अलग है, हमारा शरीर अलग है, हम सब अलग है। अब सब अलग हो, हम सब अलग है, लेकिन हमारा भाव अब सबके लिए समान है, सबके लिए समान, सबका कल्याण है। लेकिन हम भगवान को नहीं बोल सकते, प्रभु सबको बच्चे दे दो। आप बोलेंगे नहीं दीदी, हमारे पहले 2 हैं, हमको नहीं चाहिए। हम बोल सकते हैं भगवान को सबको बच्चे दो। जिसको नहीं, हम बोलेंगे प्रभु इसको बेटा दो। जिसको धन नहीं, बोलेंगे इसको प्रभु धन दे दो। सबके लिए हम प्रार्थना भी अलग करते हैं। शब्द एक हो, सबका कल्याण, लेकिन सबका कल्याण एक आचरण से नहीं होता। वैसे ही भगवान जो है पक्षपात नहीं करते। प्रभु श्री राम ने जब, फिर अब हम रामायण की ओर चलते हैं। रामायण में क्या हुआ? जब असुर और रावण के जो लंकावासी, उनका और वानरों का जब युद्ध हुआ, तो वानर सारे मर गए और असुर भी कई सारे मर गए। तब इंद्र जी आए और इंद्र ने कहा, प्रभु आप मुझे कुछ सेवा प्रदान कीजिए। तो भगवान ने कहा, इंद्र तुम अमृत की वर्षा करो, लेकिन देखना, नोट द पॉइंट, असुरों पर मत करना, केवल वानरों पर करना।
अब कोई सनातन धर्म का विरोधी होगा तो बोलेगा सी योर लॉर्ड रामा व्हाट ही डिड, और हमको भी लगेगा हाँ कैसे भगवान पक्षपाती है। अरे वो भगवान जो सबको अलग दिखता है वो तुमसे क्या प्यार करेगा। और हमको भी लगता है हाँ, क्योंकि हमने ऐसे लोगों से कथा सुनी, हमने समझा ही नहीं क्यों भगवान ने ऐसा किया। टोन जब डिफर करता है तो कथा बदल जाती है। भगवान ने क्यों ऐसा किया? भगवान ने कहा देखो, असुरों ने जब युद्ध किया है तो राम 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 कहने वाले वानरों को देखा, राम राम सुनकर जिनका देह अंत हुआ है उनकी सद्गति हुई है। लेकिन जय रावण कहते हुए ये असुरों का शब्द सुनकर जिनकी मृत्यु हुई है उनकी दुर्गति हुई है, इसलिए उनकी सद्गति करनी है, इसलिए इनको ऊपर अमृत का वर्षाव करो। ये फिर राम राम करेंगे और इनका उद्धार होगा। लेकिन वो कौन समझ सकता है? ये नेत्र, ये दृष्टि देने वाली जो होते हैं ना वो गुरु होते हैं। इसलिए संतों के श्रीमुख से कथा सुनो। वही हुआ है, शिशुपाल को मारा, लोगों को लगा कृष्ण ने भी युद्ध किया, मारा है लेकिन उसका उद्धार किया है। उसको मारा और उसकी ज्योति जो है वो भगवान में लीन हो गई है। तब कथा बताई है राजन, एक बार भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा। हमने सुनी कथा तृतीय स्कंद में। हिरण्याक्ष को मार करके भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया है और मनु और शतरूपा ने जो प्रारंभ किया हमने उसका श्रवण किया। उसी हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु को लगा कि अरे वो विष्णु ने मेरे भाई को मारा, अब मैं उसके साथ विरोध करूंगा। और विरोध करना है, देखिए कुछ भी बुरा काम करना है, अच्छा काम करना है, उसके लिए शक्ति चाहिए। बड़े बिना बोलू नहीं, शक्ति नहीं है, कोई नहीं है पैसा, और बोलेंगे हाँ चलो हम 10 लाख दे देंगे, कहां से दोगे भाई? पहले धन कमाओ फिर दान करो। उसी प्रकार से हर प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। हम युद्ध करेंगे, मारेंगे। अब 2 पहलवान युद्ध करने लगे और एक व्यक्ति जिससे छोटा पत्थर भी नहीं उठाया जाता, उसने कहा मैं मारूंगा, तो उसकी क्या हो जाएगी? वो चटनी हो जाएगी उसकी, तो है ना। तो बड़े भी ना बोलने, पहले अपने बल को बढ़ाओ। तो उसने सोचा मैं उस विष्णु के साथ युद्ध कैसे करूंगा, तो उसने निर्णय किया कि अब मैं ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा। और वह जंगल चला गया, वन में चला गया, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय कह के अनेक वर्षों तक इस हिरण्यकश्यपु ने तपश्चर्या की है। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को उसने वरदान मांगा है, हे ब्रह्मदेव मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मैं ही मरता हूं तो मैं अब तुम्हें मृत्यु से बचने का दान नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तब उसने मांगा है, हे ब्रह्मदेव मैं ना ऊपर मरूं, मैं ना नीचे मरूं, मैं ना अंदर मरूं, मैं ना बाहर मरूं, मैं भगवान के रचे हुए 12 महीनों में कभी ना मरूं, मैं ना पशु से मरूं, मैं ना इंसान से मरूं, मैं ना अस्त्र से मरूं, मैं ना शस्त्र से मरूं, मैं ना प्रातः मरूं, मैं ना रात्रि को मरूं। ब्रह्मा जी को लगा प्रातः नहीं, रात्रि नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कैसे मरेगा? अब जब बुद्धि नहीं काम करती ना तो हरि का स्मरण करना चाहिए। अब कैसे होगा कार्यक्रम पता नहीं, हरि पर छोड़ दो उस पर, सब हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी को लगा चलो जय हरि, आप जैसा कहते हैं वैसा, और हरि का स्मरण किया, तथास्तु कहा। अब इस हिरण्यकश्यपु को लगा अरे मुझे अब कौन मार सकता है, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा। अब शक्ति जब मिलती है एक अच्छे व्यक्ति को, धन की हो, जन की हो, बुद्धि की हो, विद्वत्ता जो भी हो, वो अच्छे काम के लिए उपयोग करता है, सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग करता है। वही एक बुरा व्यक्ति है, उसको अगर शक्ति मिल गई तो वो बुरा करता है। अब शक्ति मिल गई, मरूंगा नहीं, तो उसने क्या किया? स्वर्ग में से देवताओं को निकाल दिया, स्वर्ग हड़प लिया, पाताल में गया, घोर लोक में गया, सारे लोगों को निकाल दिया, वो जमीन हड़प ली। अब आप देखिए लोग होते हैं, सत्ता मिल गई, कई लोग मंत्री बनते हैं तो अच्छा काम करते हैं, कई लोग मंत्री बनते हैं कमाने के लिए, अपने सारे वो बैंक बैलेंस सब भर गया, चलो 5 साल में खूब कमाए, कोई बात नहीं। अब इतना कमाया है कि ये कमल की गवर्नमेंट इतने साल है फिर भी देखो अभी बचा है, इसलिए इतनी दुष्टता चालू ही है, रोके रुकते नहीं है, चला है। क्यों? क्योंकि बुद्धि खराब है। बुद्धि खराब होने से अपनी शक्ति का वो व्यक्ति दुरुपयोग ही करता है। अब उसने
सब ये जमीन हड़प लो, ये हड़प लो, ये मेरा, ये मेरा, ये सब कर लिया। उसके 3 पुत्र थे और जब वह जा रहा था उसकी पत्नी गर्भवती थी, और जब वह वापस आया तो वह पुत्र जन्म ले चुका था, 5-6 वर्ष का हो चुका था, जिसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को 4 पुत्र थे। छोटा पुत्र था प्रहलाद, हराद, अनुराध, हराद और प्रहलाद। छोटा पुत्र बड़ा प्यारा था। सारे बच्चों को पाठशाला में भेजा जाता था, कॉन्वेंट में। हमारे भी बच्चे पढ़ते ना इंग्लिश मीडियम में, असुरों की पाठशाला में जाते थे। क्या होता है उनका थ्योरी? ईट, लिव एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, यही कॉन्वेंट है। कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं। अब प्रहलाद को पढ़ाई पसंद नहीं आती थी, लेकिन हिरण्यकश्यप ऐसा दुष्ट था, सारे प्रजा को उसने यही बोलकर रखा था कि कोई भी भगवान का नाम लेगा नहीं। अरे मैं ही भगवान हूं, केवल मेरा नाम लो। सारे मंदिर बंद करवाए। ध्यान देकर सुनिए, इतले से नंतर पाहूया आपण। मुझे सच में बताइए, क्या देखते? कोई आते ना जो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, बसले की नहीं, क्या क्या देखते? काही नाही, या गावची का त्या गावची? अपने शालीमंडा की तो नहीं लगती, लगता है बाहर गांव से आई है। अब किसी को लगता है साड़ी बड़ी अच्छी है, पता नहीं कहां से खरीदी है ना, ऐसे विचार आते हैं। नहीं, ऐसे आप नहीं विचार करते होंगे, लेकिन देखिए नहीं, कथा सुनिए आप। अब हिरण्यकश्यप ने क्या किया? पहले सत्ता मिलते ही जमीन हड़प ली। जरा रिलेट कीजिए, राक्षस कौन है? और उसने क्या किया? कहा मंदिरों को बंद करो, मैं ही भगवान हूं। अब यही हो रहा है, ध्यान रखना। मंदिरों की रेवेन्यू को गवर्नमेंट लूट रही है। जहां पर कमल नहीं है, जहां पर हम सावधान नहीं है, मंदिरों को, धन को लूटा जा रहा है। ध्यान रखिए, हमारे मंदिर क्यों हो रहा है? असुरों को हमने राजा बनाया है। दुष्ट जब राज्य को प्राप्त करता है, सत्ता को प्राप्त करता है, उसका दुरुपयोग करता है। इसने सारे मंदिरों को बंद करवाया, सारे ब्राह्मणों के पूजा को, यज्ञ को, हवन को बंद करवाया। इसने कहा अपने दूतों से, वेद, ब्राह्मण, तप, गाय, वर्णाश्रम, धर्म, इसका नाश करो। क्यों? भगवान यही रहते हैं। जहां पर धर्म है वहां पर भगवान है, जहां पर ब्राह्मण है वहां पर भगवान है, जहां पर गाय है वहां पर भगवान है, जहां पर तप है वहां पर भगवान है। इसलिए इन चीजों पर आक्रमण करने के लिए कहा, और संत साधु दुखी होने लगे। संत साधु त्राही त्राही करने लगे, असुरत्व बढ़ने लगा है। ये पहले से हो रहा है, ध्यान रखना। ऐसा कोई काल नहीं था जब असुर नहीं थे, बुरे लोग नहीं थे, वेश्याएं नहीं थी, चोर नहीं थे। बस बात यह है कि कलयुग में संख्या ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हमें पुराणों की कथा में देखिए, वेश्या की कथा आती है, चोरों की कथा आती है, डाकुओं की कथा आती है, बुरे राजाओं की कथा आती है, असुरों की कथा आती है। असुर कौन है? कौन असुर है बताइए? अब हम टीवी में देखते हैं, भाई काला काला है, ऊंचा है, ऐसे 2 सींग है, हो हंसने लगा, तो हमको लगता है असुर है। असुर असतात का हो? राक्षस असतात का? रहते हैं? हमने आपने नहीं देखा ना? वो सीरियल में देखा था हमने, रामायण में देखा ना? कहीं आपने देखा है क्या असुर? फटाफट म्हणतो की नहीं, किसी ने बुरा किया, अरे राक्षस है ये, राक्षस बोलते। अब उसको तो कोई 2 सींग नहीं होते, वो काला ऊंचा नहीं होता, वो हम बोलते राक्षस है। क्यों? बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति। सब अपने ही होते हैं, और एकाएक पीछे से गेला हो मंगलसूत्र, पता नहीं कहा कोई चोर ले गया, दुष्ट म्हणतो ना आपण, राक्षस, दुष्ट हेच असतात दुष्ट असुर। तुमच्या आमच्यापेक्षा कपडे चांगले घालतात, ऐसा कुछ नहीं है कि वो काला होता है। काले लोगों से द्वेष मत करो, हमारे कन्हैया भी काले हैं। वो तो एक रूप है ना, हम लोग रंग का प्रतीक बोलते हैं। लाल जो है वो प्रेम का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है। सफेद जो है शांति का प्रतीक। इट इज ओनली फॉर पेंटिंग।
ड्रामा के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सत्य में काला यानी काले लोग बुरे ऐसा नहीं है। काली माता शक्ति का प्रतीक है, काली माता बुराई का प्रतीक नहीं है। हम जब बुरा होता है तो बोलते हैं ना काली बनो, ऐसा बोलते हैं ना, काली बनो। दुष्टों का हरण करने के लिए दुष्टों से भी अधिक शक्ति को हमें प्रकट करना है अपने में से। तो असुर यानी कौन होते हैं? अरे असुर वो होते हैं, मां नहीं मात पितु नहीं देवा, मां नहीं मात पितु नहीं देवा, साधु परिकर वाहि सेवा, साधु परिकर वाहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, तेजा में हो निशिचर सब प्राणी, तेजा में हो निशिचर सब प्राणी, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता ने प्रश्न किया है रामायण रामचरितमानस में, प्रभु राक्षस कौन है? तो भगवान शिव ने कहा, मां नहीं मात पितु नहीं देवा, साधु परिकर वाहि सेवा। समझे? जो अपने माता पिता को नहीं मानता। अरे प्रत्यक्ष भगवान तो माता पिता है, साधु है, संत है, जिनकी श्रद्धा साधु में, सदगुरु में, वेद में, गाय में नहीं है, अरे वही तो असुर है। ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। फिर यहाँ पे शब्द आया निशिचर। निशि यानी क्या है? अब जानते हैं निशि यानी रात्रि। रात्रिंचरः इति निशाचरः। चर यानी घूमने वाले। आपने देखे निशाचर राक्षस, हम आपको एड्रेस बोलते हैं, नोट कर लो जरा। नहीं सत्य में हम आपको लिखिए, 31 दिसंबर के दिन रात्रि में बाइक्स के ऊपर जोर जोर से आवाज करके घूमते पीते खाते पीते रात्रिंचरः। वैसे 31 दिसंबर ही नहीं, आजकल तो सब दिन ही रात्रि में हो गया है। आज कोई माता पिता को मानने को तैयार नहीं, साधु नहीं, धर्म नहीं, क्योंकि इतना टीवी का, इंस्टाग्राम का आदि का दुष्प्रचार हो रहा है। आप देखिए, जो बुरे का प्रचार करते हैं ना, उनकी बड़ी टीम होती है, वो बड़े फेमस होंगे, वो चैनल्स भी बड़े फेमस होंगे, साधु बाबा, ढोंगी साधु बाबा। अब मुझे बताइए, क्या सनातन धर्म के ही बाबा ढोंगी है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। केवल सनातन, देखिए ढोंगी सब जगह होते हैं, सनातन में है, क्योंकि राक्षस है, ये हमारे सनातन ने ही कहा है। बुरे लोग हैं, बुरे लोग होंगे, बुरे स्त्रियां भी होगी, बुरे पुरुष भी होते हैं, है ना। भगवान ने जिस पहली स्त्री को मारा है, राक्षसी को मारा, वो त्राटिका राम ने मारा। भगवान कृष्ण ने भी पहली स्त्री को जिसको मारा है, कौन है वो? पूतना, है ना। हमेशा संसार में अच्छे बुरे रहेंगे, तो सनातन में भी है। पर हम पूछते हैं क्या केवल सनातन में है? जो केवल आप हिंदू बाबा ढोंगी ढोंगी बता, तो दूसरे में नहीं है। तो हम सत्य बोलते हैं आपको। हमने कोविड में, है ना, ये कोविड बड़ा हमको वरदान था, क्योंकि हमारे घर में किसी को कोविड हुआ नहीं, और हम 2 साल अच्छा रिसर्च किए। हमने यूट्यूब पे ढूंढा, जिनको ब्रह्मचारी होना चाहिए, उनकी संतति, उनसे किया गया मोलेस्टेशंस एंड उनके द्वारा किया गया, ये सब न्यूज चैनल्स पे है, यूट्यूब पे है। वो टीवी पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि टीवी को उनके द्वारा फंडिंग मिलती है। अब बाकी तो उनमें भी है, हम तो प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन उनके बारे में जरा एक शब्द बोल के देखो तो तलवारें निकलेगी। और हमारे बारे में बोल के देखो, हम लोग ही बोलते हैं, हाँ जी ढोंगी बाबा जी।
अब हमारी ही कथा सुनो, कल को हमारे बारे में इसमें आया न्यूज में, तो आप बोलेंगे, आप कथा सुनने वाले भी बोलेंगे, अरे दीदी जी ऐसे है। हम ये सोचते भी नहीं है कि किसके बारे में बोला जा रहा है, किसना सत्य है। इसी का कारण है हमारे शंकराचार्य जी कांची के, उन पर निंदित किया गया, उनको जेल भेजा गया। वो पाप हमारे सिर पर अब भी है, भूलना नहीं। हमको लगता है हम खाते पीते अच्छी साड़ी पहनते, आता दिवाली झाली है झाला, हम तो हैप्पी हैं, बट वी हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जिस समाज में रहते हैं वो साधु संत ब्रह्मचारी हमारी संस्थाएं, उसके कारण हमारा धर्म टिका हुआ है ना। वो साधुओं की जिम्मेदारी हम पर है, हम भूलना नहीं चाहिए। कोई आकर कुछ भी बोलता है, हम वी नॉट हैड, यस यही होता है। हाँ, अरे जब हनुमान जी को लेके जा रहे थे पर्वत, क्या हुआ था, आया था ना कालियवन, हनुमान जी को उसने कुछ देर भ्रमित किया। Why is this story said in रामायण? क्यों कहा, अरे मूर्खो, आपको नहीं, मैं को मुझे बोल रही, अरे मूर्खो सावधान हो जाओ। तब अगर हो सकते हैं त्रेता में, तो कलयुग में तो बढ़ेंगे ना संख्या। सो वी नीड टू बी केयरफुल। हम किसको सुन रहे हैं, हम किसको भी लाकर व्यासपीठ पे बिठाएंगे, हम किसको भी करेंगे, उसमें संख्या बढ़ाएंगे। हमको बड़े महाराज कौन लगता है? विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।